हेलो फ्रेंड्स, हिंदी परीक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट के प्रीवियस क्वेश्चन आंसर्स। प्रश्न है, समालोचना के क्षेत्र में साहित्यकार के व्यक्तित्व के अध्ययन की अनिवार्यता को जन्म देने का श्रेय सर्वप्रथम किस आलोचक को जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, नगेंद्र या रामचंद्र शुक्ल? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल पद्धति के प्रमुख आलोचक हैं श्याम सुंदर दास, कृष्ण शंकर शुक्ल, रमा शंकर शुक्ल रसाल, जगन्नाथ प्रसाद शर्मा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, श्याम सुंदर दास। निम्नलिखित में दलित विमर्श की कौन सी रचना है? जूठन, अपने अपने पिंजरे, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। सूर सूर तुलसी शशि किस आलोचना पद्धति के अंतर्गत रखी जा सकती है? शास्त्रार्थ पद्धति, निर्णय पद्धति, भाष्य पद्धति या आचार्य पद्धति? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, निर्णय पद्धति। अरोचकी से क्या तात्पर्य है? वे पाठक जो कृति पढ़ने में रुचि नहीं दिखाते, वे आलोचक जिन्हें किसी की अच्छी से अच्छी रचना भी अच्छी नहीं लगती, समालोचना की एक अवधारणा, काव्य का एक दोष। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वे आलोचक जिन्हें किसी की अच्छी से अच्छी रचना भी अच्छी नहीं लगती। काव्य कला या तो सिद्ध पुरुष का काम है या पागल का। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? शेक्सपियर, मिल्टन, अरस्तु या प्लेटो? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अरस्तु। यह किसने कहा है कि प्रतीक अहम की कारा से निकलने के द्वार है? हडसन, बोरिस पेस्तरनॉक, टॉल्स्टॉय, कॉलरिज? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बोरिस पेस्तरनॉक। नाथ साहित्य में वैश्य प्रतीक किसके लिए चुना गया है? माया, संसार, तृष्णा या चरित्रहीन स्त्री? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, माया। बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त बाढ़, रस्सी और धारा प्रतीकों के संबंध का सही क्रम होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लिप्सा, राग, तृष्णा। प्रसिद्ध प्रतीक जातक किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? माया, भ्रम, छल या संसार? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भ्रम। अंतश्चेतनावादी यथार्थवाद जिसकी प्राण प्रतिष्ठा फ्राइडियन यथार्थवाद की आधार भूमि पर ही हुई है, के मुखिया हैं फ्लावर्ट, डी एच लॉरेंस, डी कैमेरा, डेकार्टे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डी एच लॉरेंस। दार्शनिक यथार्थवाद के प्रवर्तक हैं इवॉन वॉट, लॉक, केम्स, अलेक्जेंडर स्मिथ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लॉक। ग्रहेंद्रियों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा बिंब का भेद है? घ्रातव्य, अमूर्त, खंडित या मिश्र? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, घ्रातव्य। आलोचक का निष्पक्ष होना बड़ा आवश्यक है। पाश्चात्य समालोचना शास्त्र में आलोचक की इस विशेषता को निष्पक्षता नाम किसने दिया? हडसन, आर्नोल्ड, वर्ड्सवर्थ, गोथे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आर्नोल्ड। किस कोटि के यथार्थवाद में गहन आशावाद का स्वर समाहित है? अंतश्चेतनावादी, समाजवादी, प्रकृतिवादी या दर्शनवादी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, समाजवादी। समाजवादी यथार्थवाद के संबंध में गलत कथन का निर्धारण कीजिए। इसमें नवीन आस्था, विश्वास और सृजन की अभिव्यक्ति होती है। इसका स्वर गहन आशावाद का होता है। इसके चरित्र काल्पनिक न होकर जीवित जन समुदाय के बीच निवास करने वाले होते हैं। व्यक्ति की काल्पनिक इच्छा पूर्ति का नाम ही समाजवादी यथार्थवाद है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, व्यक्ति की काल्पनिक इच्छा पूर्ति का नाम ही समाजवादी यथार्थवाद है। वाक्यम रसात्मक काव्यम नामक साहित्य की परिभाषा किस विद्वान की है? भाम, विश्वनाथ, जगन्नाथ या वामन? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विश्वनाथ। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम किसका कथन है? जगन्नाथ, वामन, दंडी या मम्मट? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जगन्नाथ। रौद्र रस का स्थायी भाव होगा क्रोध, भय, उत्साह या विस्मय? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्रोध। अवहिता क्या है? रस की खोज करने वाला एक अत्यंत प्राचीन विद्वान। संचारी भाव का एक प्रकार का अलंकार जिसमें जोरदार ध्वनि वाले शब्दों का प्रयोग हो, प्राचीन अपभ्रंश भाषा का एक रूप। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संचारी भाव का एक प्रकार। निम्नलिखित में से किसे लोकोत्तर चमत्कार प्राण कहा गया है? ध्वनि, शब्द शक्ति, रस या अलंकार? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रस। किसने चित्र काव्य को काव्य मानने से पूर्णतः इनकार किया है? भरत मुनि, विश्वनाथ, रुयक या शारदा तने? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विश्वनाथ। आत्मवादी संप्रदाय किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रस, ध्वनि और औचित्य संप्रदाय। कला कला के लिए नामक सिद्धांत के प्रतिष्ठापक हैं फ्लावर्ट, स्पिगर्न, ड्राइडन या ब्रैडले? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ब्रैडले।
रस सिद्धांत से संबंधित चित्त तुरंग न्याय की कल्पना किसने की है? शंकुक, भटनायक, अभिनव गुप्त या भट्टौत? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शंकुक। वे विद्वान जो व्यंग्यार्थ को वाच्यार्थ से अलग नहीं मानते कहलाते हैं निमित्तवादी, तात्पर्यवादी, अन्विताभिधानवादी, अभिहितान्वयवादी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अन्विताभिधानवादी। किसे देहवादी संप्रदाय से अभिहित किया गया है? ध्वनि संप्रदाय, अलंकार रीति एवं वक्रोक्ति संप्रदाय, रस और ध्वनि संप्रदाय, औचित्य अलंकार रीति संप्रदाय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अलंकार रीति एवं वक्रोक्ति संप्रदाय। अभिनव भारती किस ग्रंथ की टीका है? ध्वन्यालोक, नाट्य दर्पण, नाट्यशास्त्र, वक्रोक्ति जीवितम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नाट्यशास्त्र। उदात्त तत्व के प्रतिष्ठापक हैं लोजाइनस, कॉलरिज, क्रोचे या अरस्तु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लोजाइनस। किस विद्वान ने त्रासदी का सर्वप्रथम और सर्वांगीण विवेचन किया? लोजाइनस, अरस्तु, एडलर या कॉलरिज? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अरस्तु। अरस्तु ने किस काव्य सिद्धांत की स्थापना की है? विरेचन, अभिव्यंजना, वस्तुनिष्ठ समीकरण, निर्व्यक्तिकता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विरेचन। किसने स्वयं को प्रौढ़तावादी माना है? कॉलरिज, इलियट, आई.ए. रिचर्ड्स, क्रोचे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इलियट। विश्वविख्यात पुस्तक पेरी इप्सुस जिसमें काव्य की उदात्त शैली के आधारभूत तत्वों का विवेचन है के लेखक हैं लोजाइनस, ब्रैडली, जोला, रॉल्फ फॉक्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लोजाइनस। अरस्तु ने काव्य का कौन सा भेद नहीं माना है? त्रासदी, रौद्र स्तोत्र, गीति या अगीत? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अगीत। काव्य में अनुकृति सिद्धांत के प्रवर्तक हैं अरस्तु, हीगेल, प्लेटो या इलियट? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अरस्तु। अभिव्यंजना सिद्धांत का प्रवर्तक क्रोचे कहाँ का निवासी था? फ्रांस, इटली, यूनान, इथोपिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इटली। निम्नलिखित में से दश रूपककार कौन है? धनंजय, अभिनव गुप्त, रामचंद्र, विश्वनाथ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धनंजय। रस निष्पत्ति में ब्रह्म सहोदर की व्याख्या किसने की है? भट्टलोलट, भट्टनायक, अभिनव गुप्त या शंकुक? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भट्टनायक।